हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो में धंधा की जोखिम के विषय में अभ्यास किए थे। आज हम व्यवसाय रोजगार के विषय में अभ्यास करेंगे। व्यवसाय अर्थात कि जिस व्यक्ति ने किसी भी विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करके, योग्यताओं को प्राप्त करके, प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा द्वारा सेवा देकर बदले में फीस प्राप्त करता है, उसे हम व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय में कोई भी व्यवसायी को व्यावसायिक संगठन का सदस्य पद प्राप्त करना पड़ता है। आचार संहिता का पालन करना पड़ता है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंट्स, वकील, शिक्षक इत्यादि का समावेश व्यवसाय में किया जाता है। इस प्रकार की व्यावसायिक योग्यता का उपयोग नौकरी में भी किया जा सकता है। कोई भी व्यवसायी व्यक्ति व्यवसाय तो कर ही सकता है, परंतु साथ साथ में यदि वह नौकरी करना चाहे तो नौकरी भी कर सकता है। व्यवसाय के लक्षण के विषय में अब आगे समझेंगे। लक्षण इस प्रकार है। व्यवसायी व्यक्ति का प्रथम उद्देश्य सेवा करने का होता है। दूसरा लक्षण, व्यवसायी प्रवृत्ति आय प्राप्त करने की स्वतंत्र प्रवृत्ति कही जाती है। तीसरा लक्षण, कोई भी व्यवसायी को व्यवसाय के लिए विशिष्ट ज्ञान, योग्यता, प्रशिक्षण और उचित प्रकार की डिग्री को प्राप्त करना आवश्यक होता है। चौथा लक्षण, व्यवसाय की सेवा के बदले में व्यवसायी को फीस प्राप्त होती है। पांचवा लक्षण, प्रत्येक व्यवसायी व्यक्ति की फीस का प्रमाण अलग अलग होता है। छठा लक्षण, कोई भी व्यवसायिक व्यक्ति का उत्पादन के साथ संबंध नहीं होता, परंतु व्यक्ति की निजी और धंधाकीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। सातवां लक्षण, कोई भी व्यवसायी को निश्चित की गई आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। और आठवां लक्षण, व्यवसायी व्यक्ति को प्राप्त होने वाला प्रतिफल अनिश्चित होता है, कारण कि व्यवसायी व्यक्ति अपना स्वयं का व्यवसाय भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। अब देखो बच्चों, व्यवसाय के विषय में अपने समझे। अब अपने रोजगार किसे कहते हैं और रोजगार के क्या लक्षण है। रोजगार अर्थात नौकरी, कोई भी व्यक्ति शारीरिक व मानसिक कार्य करने के बदले में जो निश्चित मुआवजा प्राप्त करता है, उसे नौकरी कहते हैं। विद्यालय में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षक नौकरी का उदाहरण कह सकते हैं। रोजगार में इसके लक्षण निम्नानुसार है। रोजगार में कोई भी व्यक्ति परावलंबी प्रवृत्ति करता है, अर्थात कि रोजगार यह परावलंबी प्रवृत्ति है। दूसरा लक्षण, रोजगार में मालिक तथा कर्मचारी दोनों समझौता के आधार पर नियम पालन करने के लिए कटिबद्ध होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तीसरा लक्षण, रोजगारी में किसी भी प्रकार का पूंजी विनियोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चौथा लक्षण, रोजगार में वेतन के अलावा अन्य लाभ की भी आशा होती है। पांचवा लक्षण, रोजगार में शारीरिक व मानसिक कार्य करने के बदले में निश्चित रूप से वेतन प्राप्त होता है। छठा लक्षण, रोजगार में समझौता के आधार पर रोजगार देने वाले के अधीन या हस्तगत रहकर सौंपा गया कार्य को करना होता है। रोजगार में निवृत्ति व निवृत्ति के बाद लाभ या पेंशन प्राप्त होती है। ये सातवां लक्षण है। देखो बच्चों,
आज हम व्यवसाय किसे कहते हैं, रोजगार किसे कहते हैं, अब आगे व्यापार किसे कहते हैं और व्यापार के लक्षण के विषय में अभ्यास करेंगे। व्यापार किसे कहते हैं कि चीज़ वस्तु और सेवा के बदले में चीज़ वस्तु और सेवाओं की अथवा मुद्रा के बदले में चीज़ वस्तु और सेवाओं का विनिमय अर्थात व्यापार। व्यापार में चीज़ वस्तु के बदले में मुद्रा का विनिमय होता है अथवा चीज़ वस्तु के बदले में चीज़ वस्तुओं का भी विनिमय होता है। व्यापार के लक्षण। पहला लक्षण, व्यापार यह लगातार कंटिन्यू चलने वाली व्यावसायिक प्रवृत्ति है। दूसरा लक्षण, व्यापार यह भी आर्थिक प्रवृत्ति का ही एक भाग होता है। तीसरा लक्षण, व्यापार में चीज़ वस्तु और सेवाओं का मुद्रा के बदले में विनिमय होना आवश्यक होता है। चौथा लक्षण, वस्तु से वस्तु का या धन से भुगतान व्यापार में करना होता है। व्यापारी प्रवृत्ति यह एक प्रकार की कानूनन प्रवृत्ति है। छठा लक्षण, व्यापार में चीज़ वस्तु और सेवाओं की मालिकी का परिवर्तन होता है। सातवां लक्षण, व्यापार में विनिमय का होना अनिवार्य है। और आठवां लक्षण, व्यापार में एक पक्षकार क्रेता अर्थात कि माल की खरीदी करने वाला व्यक्ति और दूसरा पक्षकार विक्रेता अर्थात कि माल की बिक्री करने वाला व्यक्ति होता है। व्यापार को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक आंतरिक व्यापार और दूसरा विदेश व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब बच्चों अपने वाणिज्य के विषय में समझेंगे कि वाणिज्य किसे कहते हैं और वाणिज्य के कौन कौन से लक्षण हैं। तो वाणिज्य अर्थात व्यापार और व्यापार को मदद रूप होने वाली आनुषंगिक सेवाएं। ऐसे तो वाणिज्य के विषय में अपने सर्वप्रथम वीडियो में अभ्यास किए थे, आज पुनः रिपीट करते हैं कि वाणिज्य अर्थात व्यापार और व्यापार को मदद रूप होने वाली आनुषंगिक सेवाएं। वाणिज्य में इन सेवाओं के बीच बैंकिंग सेवा, बीमा की सेवा, गोदामों की सेवा, परिवहन की सेवा, आड़तिया की सेवा और संदेशा व्यवहार जैसी सेवाओं का समावेश किया जाता है। ये सेवाएं एक या दूसरे प्रकार से व्यापार को मदद रूप होती है। व्यापार में अवरोध रूप परिवल जो व्यापार को नड़ते हैं उनको दूर करने का कार्य ये सेवाएं करती है। वाणिज्य के लक्षण। पहला लक्षण, वाणिज्य एक प्रकार की आर्थिक प्रवृत्ति है। दूसरा लक्षण, वाणिज्य में व्यापार का समावेश होता है। तीसरा लक्षण, व्यापार के लिए मदद रूप हो ऐसी आनुषंगिक सेवाओं का समावेश वाणिज्य में होता है। चौथा लक्षण, वस्तु की समय और स्थान उपयोगिता में वृद्धि होती है। पांचवा लक्षण, सहायक सेवाएं लगातार मिलती रहनी चाहिए। और छठा लक्षण, सहायक सेवाएं उचित मूल्य पर प्राप्त होनी चाहिए। देखो बच्चों, अब अपने व्यापार और वाणिज्य में अंतर समझेंगे। पहला अंतर, अर्थ। व्यापार में धन के बदले में वस्तु और सेवाओं का विनिमय होता है। वाणिज्य का अर्थ व्यापार और व्यापार को मदद रूप होने वाली आनुषंगिक सेवाएं अर्थात वाणिज्य। दूसरा अंतर, कार्यक्षेत्र। व्यापार का कार्यक्षेत्र सीमित होता है, वाणिज्य का कार्यक्षेत्र विशाल होता है। पक्षकार। तीसरा लक्षण,
व्यापार में क्रेता और विक्रेता दोनों पक्षकार एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, एक दूसरे से परिचित होते हैं। वाणिज्य का तीसरा लक्षण, वाणिज्य में क्रेता और विक्रेता दोनों पक्षकार एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं, अर्थात कि अपरिचित होते हैं।